नमस्कार। आज भारतीय शेयर बाजार के एक बड़े ही अजीब दिन की बात करते हैं। एक ऐसा दिन जहां सुर्खियां तो चीख चीख कर कह रही थीं कि सब कुछ लाल है, गिरावट है, लेकिन अंदर की कहानी, अरे वो तो कुछ और हुआ। यूं कि मंगलवार की सुबह जैसे ही बाजार खुला, एकदम से डर का माहौल बन गया। लगा कि बस आज तो एक बड़ी गिरावट आने वाली है। लेकिन सवाल ये था कि जो आंखों से दिख रहा था, क्या वही पूरा सच था या इस कहानी में कोई जबरदस्त ट्विस्ट आने। तो चलिए इस दिन की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। निफ्टी अपने दिन के सबसे निचले लेवल से क्या शानदार उछला और 25,840 पर आकर बंद हुआ। मतलब बाजार गिरा तो, पर उसने एक जबरदस्त फाइट बैक दिखाया और अपना ज्यादातर नुकसान रिकवर कर लिया। दिमाग में यही सवाल आता है कि भाई इतनी शानदार रिकवरी के बावजूद ये बड़े बड़े इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी आखिर लाल निशान में क्यों बंद हुए। चलिए इस ड्रामेटिक यू टर्न के पीछे छुपे रहस्य को सुलझा। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट सामने आता है। एक तरफ सेंसेक्स 436 पॉइंट्स और निफ्टी 121 पॉइंट्स नीचे थे, लेकिन बाजार के अंदर झांक कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो जमकर खरीदारी हो रही थी और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स वो तो 188 पॉइंट्स की शानदार बढ़त के साथ बंद। तो फिर इस पहेली का जवाब क्या है? वो इस एक नंबर में छुपा है, 2:1। ये है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। मतलब गिरने वाले हर एक स्टॉक के मुकाबले 2 स्टॉक्स में बढ़त देखी गई। ये बहुत ही मजबूत संकेत है कि बाजार की अंदरूनी सेहत तो बढ़िया थी, कमजोरी तो बस कुछ बड़े हैवीवेट स्टॉक्स तक ही। तो अब बात करते हैं उन हीरोज की, उन स्टॉक्स की जिन्होंने बाजार के इस पॉजिटिव मूड को जिंदा रखा। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने नेगेटिव हेडलाइंस की परवाह ना करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। सितारों में से कुछ नाम तो सच में कमाल कर रहे थे। केन्स टेक्नोलॉजी को देखिए, एक अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई और शेयर सीधा 16% भागा। डिलीवरी ने अपनी इंटरनेशनल सर्विस लॉन्च की तो शेयर में 5% की तेजी आ गई। अजमेरा रियल्टी ने तो सिर्फ 24 घंटों में 400 करोड़ के प्रोजेक्ट बेच दिए। नतीजा 4% का उछाल। और स्पाइस जेट वो तो 8% की सीधी उड़ान पर था। इन सब में एक बात कॉमन थी, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब ये क्या होता है? ये कोई भी ऐसी खबर या ऐलान होता है जो इन्वेस्टर्स के भरोसे को अचानक से बढ़ा देता है और स्टॉक की कीमत में एक तेज उछाल ले आता है। केन्स टेक्नोलॉजी का 16% भागना इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। उन स्टॉक्स की बात करते हैं जिन्होंने इंडेक्स पर दबाव बनाया, और साथ ही एविएशन सेक्टर में एक दिलचस्प मुकाबला भी चल रहा था, उसकी भी बात करते हैं। फोर्ज का शेयर 4% क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि कंपनी ने कहा कि भविष्य में टेक्नोलॉजी पर खर्च कम हो सकता है। वहीं हीलो मोटोकॉर्प पर एक यूबीएस रिपोर्ट ने दबाव बनाया, जिसमें उनके मार्केट शेयर में गिरावट की बात थी और स्टॉक 3% नीचे आ गया। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद हल्की बिकवाली देखने को। एविएशन सेक्टर में तो एक बहुत ही दिलचस्प सीन बना। एक तरफ इंडिगो जो ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रहा था, उनके सीईओ को माफी मांगनी पड़ी और डीजीसीए ने शेड्यूल काटने का आदेश तक दे दिया। और दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंद्वी स्पाइस जेट ने ऐलान किया कि वो अपने बेड़े में 2 नए बोइंग 737 विमान शामिल कर रहे हैं। और देखते ही देखते स्टॉक 8% उछल गया। इस एक्शन के अलावा भी दिन भर में कई और बड़ी खबरें थी जो आने वाले ट्रेंड्स को दिशा दे सकती हैं। चलिए उन पर भी फटाफट एक नजर डालते। सेक्टर में वजन घटाने वाली दवाओं की जंग और भी तेज हो गई है। नोवो नोर्डिस्क की दवा वेगोवी की बिक्री में दाम घटाने के बाद 70% का उछाल तो आया, लेकिन इली लिली की मोंजारो अब भी 86% मार्केट शेयर के साथ इस रेस में बहुत आगे है। फार्मा की दुनिया से एक और बड़ी खबर, एक बड़ा कानूनी ड्रामा भी चल रहा है। नोवो नोर्डिस्क ने सन फार्मा पर उनकी ब्लॉकबस्टर दवा सेमाग्लुटेड के पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में केस कर दिया है। इस बड़ी लड़ाई पर पूरी इंडस्ट्री की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा 2 और खबरें थीं जिन्होंने ध्यान खींचा। एक तो ये कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस बात पर विचार कर रहा है कि बजट के दिन अगर रविवार हो तो भी बाजार खुला रखा जाए। और दूसरी, कर्नाटका हाई कोर्ट ने फिलहाल उस सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की छुट्टी को जरूरी किया गया। भर के इस उठापटक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या हो सकता है? चलिए समझते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है और बाजार के लिए कौन से लेवल्स अहम होने वाले हैं। सिक्योरिटीज के धूपेश जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो बाजार अभी एक दायरे में फंस गया है। ना तेजी से ऊपर जा रहा है, न नीचे। वो बस अपनी अगली चाल तय करने की कोशिश कर रहा है।
उनके मुताबिक 25,800 का लेवल एक अहम सपोर्ट है, मतलब एक ऐसा लेवल जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। वहीं ऊपर की तरफ 26,200 एक बड़ी रुकावट है, जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसकी नज़र भी कुछ खास स्टॉक्स पर बनी हुई है। जैसे मॉर्गन स्टैनली इस बात से काफ़ी इंप्रेस है कि कैसे बजाज फाइनेंस अब एआई का इस्तेमाल करके लोन में होने वाले खतरे को कम कर रहा है। जेपी मॉर्गन को अपोलो हॉस्पिटल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ की उम्मीद है और मैकारी का मानना है कि ट्रेंड अपने ज़ूडियो स्टोर्स को एक नया रंग रूप देकर सस्ते फैशन मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत। दिन के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, निचले स्तरों से ये जो शानदार रिकवरी हुई और बाजार के अंदरूनी हिस्सों में जो ये मजबूती दिखी, क्या ये मार्केट में एक नए भरोसे, एक नए कॉन्फिडेंस का संकेत है, या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब तो शायद आने वाले कुछ दिन ही देंगे। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।